रेवती अपने बच्चों को कहने लगी, माँ के अलावा कोई भी आवाज लगाए तो नहीं जाना है। और फिर अचानक घोड़ों के रुकने की तीखी चरमराहट। सुरेश के आने से पहले से ही उसकी आवाज रेवती तक पहुंच गई। सुरेश दूर खड़ा चिल्ला रहा था, रेवती रेवती। और यहाँ रेवती की आवाज धीमी होती जा रही थी। सुरेश कह रहा था, रेवती आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। और इधर रेवती का दिल उसके कानों में जोर जोरों से धड़क रहा था। इतने में सुरेश रेवती के सामने आ जाता है और सुरेश का चेहरा गुस्से से भी ज्यादा भयानक और उसकी आंखें हवस से भरी हुई दरिंदगी से भरा हुआ, जो रेवती को अपने पति सुरेश जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सुरेश को सामने देखकर रेवती का पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। ना हिल पा रही थी और ना बोल पा रही थी, बस देख रही थी। सुरेश ने अपने कोट के अंदर से एक चाकू निकाला और सुबह की हल्की हल्की सूरज के साथ चाकू की धार और चमक रही थी। रेवती सुरेश से मिन्नतें करने लगी कि वो उसे ना मारे, ऐसा ना करे। और सुरेश रेवती की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रेवती के दोनों बच्चे अपने पापा की ऐसी छवि देखकर चीख पड़े। सुरेश ने अपने बेटे को रेवती से खींच कर ले गया और अपने बेटे को गर्दन से पकड़कर बोलने लगा कि रेवती, तुम्हें क्या लगता है तुम इन दोनों बच्चों की सहारा लेकर मुझसे बच जाओगी? कभी नहीं। और तुरंत ही सुरेश ने उस चाकू को अपने बेटे के गर्दन पर लगा दिया और तुरंत ही सुरेश ने उस चाकू को अपने बेटे की गर्दन पर चला दिया। खून की एक तेज धार हवा में फैल गई और देखते ही देखते वो नन्हा शरीर सुरेश के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। रेवती वहीं जम गई। उसकी सांसें तो रुकी गई कि एक बाप अपने बच्चे को कैसे मार सकता है। रेवती और उसकी बच्ची वो नन्हा शरीर के पास भाग कर पहुंची और इतने में सुरेश रुका नहीं, अपनी बच्ची की ओर देखा और उसको बालों से पकड़ लिया। वो छोटी सी बच्ची रोई जा रही थी और सुरेश उसी बेरहमी से एक ही बार में उस आवाज को भी शांत कर दिया। रेवती के चीखे उस पहाड़ों के पत्थरों में टकरा कर वापस लौट रही थी, किंतु सुरेश पर कोई भाव नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। सुरेश ने बच्चों की ओर तो देखा तक नहीं। रेवती वहीं बैठकर रोती रही और सुरेश रेवती के बालों को पकड़कर घसीटता हुआ खाई के किनारों तक ले आया। रेवती को समझ नहीं आ रहा था सुरेश इतना कैसे बदल गया। और देखते ही देखते सुरेश ने रेवती को खाई से धकेल। रेवती की शरीर खाई से घिरने लगी। तेज हवा उसके कानों के पास गुजरने लगी और उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। और सुबह की पहली धूप से ही अंधेरा से अपने भीतर निकल गया। ऊपर खड़ा सुरेश हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मानो सारे पेड़, लता, पहाड़ सब आज डर रहे हो। और सुरेश चिल्लाए जा रहा था, मैं जीत गया रेवती, मैं जीत गया, मैं जीत गया रेवती, तुम हार गई। पत्तों की हल्की सरसराहट ने रेवती को बेहोशी की गहराई से धीरे धीरे बाहर खींचा। कुछ देर बाद सुरेश की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। कालांतर की अदृश्य यात्रा में खोजती रेवती अपनी गाथा रे। गूंजे आना